नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय, इन 4 कर्मों की चर्चा करने के उपरांत अभी हम इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से आयु कर्म की चर्चा की तरफ बढ़ने वाले हैं। वैसे आयु कर्म की तरफ बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो हमने कल 25 कषाय देखी, मतलब 16 कषाय वेदनीय और 9 कषाय वेदनीय, ऐसी कुल मिला के जो 25 चारित्र मोह की प्रकृतियां देखी, उनका राग और द्वेष रूप विभाजन कैसे करेंगे, कोई बताएगा? एक बार अपनी हल्की सी इसके ऊपर चर्चा हुई है, इसको पुनः एक बार देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई बताएगा? कर देते हैं। 9 कषाय में तो शोक है, जुगुप्सा, ये तो देश हो गई। शोक, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, ये राग हो गई। आरत, द्वेष हो गई। और तीनों वेद भी राग हो गए। बराबर। और ये 9 कषाय में देख लिया। अभी कषाय में 9 कषाय में देख ली मैंने, है जी। हाँ। और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 चौकड़ी हैं, तो इनमें से बटेगा। क्रोध तो देश है ही। हाँ। मान राग रूप है, क्रोध, मान, माया। ये थोड़ा सा आप बता दो जी, थोड़ा सा गड़बड़। ठीक है, आपने 9 कषाय में एकदम बराबर बताया कि हास्य, रति और 3 वेद, ये 5 9 कषाय जो है ये राग रूप है। और शेष जो 4 9 कषाय हैं, अरति, भय, जुगुप्सा और शोक, ये 4 जो 9 कषाय हैं ये द्वेष रूप है। तो 9 कषाय में 5-4 का विभाजन हो गया। ठीक है, अभी जो 16 कषाय हैं उनमें 50-50% बटेगा। कैसे? क्रोध और मान ये होती हैं द्वेष रूप, माया और लोभ होती है राग रूप। ठीक है, तो इसका हर एक में लगा लेना। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन चारों के क्रोध और मान होते हैं द्वेष रूप, माया और लोभ होते हैं राग रूप। तो मुझे बताएगा कुल राग रूप कितनी प्रकृतियां हैं और द्वेष रूप कितनी प्रकृतियां हैं? इनके बताना पड़ेगा। देखिए, इनके बता। तो कषाय की तो हमने देख ली, क्रोध और मान ये 2 और उनकी 4 चौकड़ियां, तो 8 हो गई। और हमने 9 कषाय में से 5 देखी थी, तो ऐसी राग सॉरी 4 देखी थी। द्वेष रूप, द्वेष की बात कर रहे हैं ना, तो द्वेष की 8 और 4 12 हो गई। और राग रूप कितनी बचती है? 25 में से कम कीजिए 12 तो 13, ये राग रूप हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 25 कषायों में से 13 होती है राग रूप, 12 होती है द्वेष रूप। ठीक है, ये एक पॉइंट था जिसके ऊपर चर्चा करनी, इसके ऊपर फिर से एक बार प्रकाश डालना आवश्यक था, तो वो हो गया है। अभी अपन आयु कर्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले अपन प्रवेशिका से उसका प्रश्न पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 164, आयु कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के शरीर में
रोक कर रखता है उसे आयु कर्म कहते हैं। अर्थात आयु कर्म आत्मा के अवगाहन गुण को घातता है। फिर से एक बार परिभाषा पढ़ेंगे। जो कर्म आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के शरीर में रोक कर रखता है उसे आयु कर्म कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। अर्थात आयु कर्म आत्मा के अवगाहन गुण को घातता है। ठीक है, अभी पहले दूसरा पार्ट जो है आयु कर्म आत्मा के अवगाहन गुण को घाते, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, जब हम प्रतिजीवी गुणों की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ 4 प्रतिजीवी गुण कौन से देखे थे हमने जीव के? अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व। ठीक है, तो अवगाहनत्व यह आयु कर्म के अभाव में प्रकट हुआ प्रतिजीवी गुण है, बराबर। तो अवगाहनत्व गुण के कारण क्या होता है? अवगाहनत्व गुण के कारण ये होता है कि एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान को अवगाहना देते हैं, मतलब आपस में अड़ते नहीं हैं, वो एक दूसरों को अवगाहना देते हैं। वो वैसे सूक्ष्मत्व में भी वही बात आ रही थी और वहां भी कहा गया था कि इनमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा कठिन होगा, इनका स्वरूप भी थोड़ा सेम ही लगता है। ठीक है, तो अपन उसी हिसाब से थोड़ा चलेंगे कि अवगाहनत्व है उसके कारण एक सिद्ध भगवान का जो जीव है, उनका आत्मा है, और दूसरे सिद्ध भगवान से अड़ता नहीं है, एक दूसरों को एक ही स्थान पर अवगाहना देते हैं। ठीक है, और जब अवगाहनत्व गुण नहीं होता है तब क्या होता है? एक शरीर दूसरे शरीर से अड़ता है। मतलब मैं यहाँ पर इस स्थान पर बैठा हूं तो क्या इसी स्थान पर कोई दूसरा आकर बैठ सकता है? क्या नहीं बैठ सकता। तो ये किस कारण होता है? ये आयु कर्म के कारण होता है। तो आयु कर्म करता क्या है? अभी इसके लिए हमें पहला पार्ट देखना होगा इस परिभाषा का। शरीर में रोक कर रखता है, मतलब जो कर्म आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध बनाए रखता है उसे आयु कर्म कहते हैं। ठीक है, मतलब ये शरीर और आत्मा दोनों एक ही स्थान पर बने रहेंगे। जहाँ जहाँ ये शरीर जाएगा वहाँ वहाँ ये आत्मा भी जाएगा, जहाँ जहाँ आत्मा जाएगा वहाँ वहाँ ये शरीर भी जाएगा जब आयु कर्म होगा तब। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आत्मा कहेगी शरीर तुम थोड़ी देर विश्रांति ले लो, तुम मेरे साथ बार बार घूमते हो, तुम्हें कितनी थकान होती होगी, तुम एक काम कर लो, एक दिन के लिए तुम विश्रांति ले लो, मैं थोड़ा घूम कर आ जाता हूँ, थोड़ा टूर करके आ जाता हूँ। तो ऐसा कभी होगा क्या कि आत्मा एक दिन के लिए थोड़ी भटक कर आ जाएगी, थोड़ी घूम फिर के आ जाएगी फिर से और शरीर में पुनः आ जाएगी? नहीं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जब तक आयु कर्म का उदय है तब तक वो आत्मा शरीर में रुक कर ही रहती है। यहाँ मेन वर्ड क्या आ रहा है? रोक कर रखती है। मतलब वही बात है कि जहां जहां ये शरीर जाएगा जो वहां वहां ये आत्मा भी जाएगा, दोनों का एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहेगा। ठीक है, अभी इसके लिए आचार्य ने क्या उदाहरण दिया है उसको भी थोड़ा समझते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया है काठ का खोड़ा। अभी काठ मतलब होता है, शब्द से थोड़ा जाएंगे तो काठ मतलब होता है काष्ठ, थोड़ा अपभ्रंशात्मक जो शब्द कहेंगे उसको काठ कहते हैं। तो काठ मतलब काष्ठ, काष्ठ मतलब क्या होता है? लकड़ी। अच्छा ठीक है, काठ मतलब लकड़ी है तो समझ में आ गया। खोड़ा क्या होता है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांक कर देखना होगा। पहले के जमाने में क्या होता था, ये अगर किसी को बंदिस्त करना होता था या किसी को बंदी बनाना होता था तो जेल की इतनी व्यवस्था नहीं रहती थी जितनी आज है कि हर एक इलाके में अपना एक पुलिस थाना होता है और वहाँ उसका जेल होता है। ऐसा नहीं होता था पहले के ज़माने में।
पहले बहुत सीमित जेल हुआ करते थे। तो अगर जगह कम पड़ती थी तो किसी को अगर बांध कर रखना है तो क्या करते थे, वो कैदी जो है उसके पैर में सांकल बांध के रखते थे। उसका एक छोर, वो सांकल का एक छोर उसके पैरों में रहता था और दूसरा छोर जो है वो एक अनुपयोगी, मतलब कोई काम की नहीं है ऐसी नाव जो होती थी, लकड़े की नाव, उसको बांध कर रखते थे। और एकदम वो नाव भी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, वैसी वाली नाव, तो उसको बांध कर रखते थे। अभी ये कैदी जो है, इसको अगर कहीं जाना होगा तो कैसे जाएगा? चलते चलते जाएगा, ठीक है, परंतु साथ में उसको वो नाव को भी खींच कर ले जाना होगा। तो क्या ये संभव है? वो उतना इतना भारी है, वो ये संभव नहीं। मतलब कहने की बात इतनी, अगर उसको कहीं चलना होगा तो उसको वो नाव को भी साथ में लेकर जाना होगा, ठीक है। तो बस उसी प्रकार अगर इस जीव को कहीं गमन करना है, कहीं जाना है, तो साथ साथ ये शरीर भी चलेगा, और अगर शरीर को भी जाना है तो साथ साथ आत्मा भी चलेगा, ठीक है। तो ये किस कारण होता है? आयु कर्म ने जो एक क्षेत्रावकाश संबंध बनाया हुआ है, उसकी वजह से जहां जहां जीव जाता है वहां वहां शरीर भी उसका अनुसरण करता ही करता है, ठीक है। तो ये काठ का खोड़ा, ये क्या अर्थ होता है, इसको भी देख लिया। मतलब अगर थोड़ा वर्तमान का उदाहरण देखना हो तो कह सकते हैं कि अगर कहीं गायों को कहीं फैलने नहीं देना होगा, फैलने इन द सेंस उनको अगर बांध कर रखना हो तो क्या करते हैं, तो गले में एक सांकल बांध के रखते हैं या एक डंडा कुछ ऐसे बांध कर रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर वो गाय कहीं जाएगी तो साथ साथ में वो डंडा भी जाएगा, ठीक है। तो डंडा बांध के रखते हैं, मतलब उसके कारण क्या होता है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, अगर थोड़ी घूमेगी भी तो उसका मोशन, जो मूवमेंट जो है वो एकदम स्लो हो जाएगी। तो बस कहने की बात इतनी है कि एक क्षेत्रावकाश संबंध के कारण ये आयु कर्म ने जो बनाया है, उसके कारण आत्मा और जीव साथ साथ ही बने रहते हैं उस भवपूर्ता। अभी क्या है ये, इसको समझते हैं। आयु कर्म जो होता है वो कभी भी एक भव संबंधी ही होता है, मतलब एक भव में कभी भी एक ही आयु का उदय हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी अभी अपना मनुष्य आयु का उदय चल रहा है और बीच में से ही तिर्यंच आयु का भी उदय चालू हो जाए, नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं है। मनुष्य आयु का उदय चल रहा है तो जब तक उस आयु कर्म की स्थिति पूरी नहीं होती है तब तक वो आयु कर्म का उदय चलते ही रहता है, दूसरे आयु कर्म का उदय कभी भी नहीं हो सकता। कहने की बात इतनी है, पंच पॉइंट ये है कि किसी भी भव में एक ही आयु का उदय हो सकता है, बराबर। और ये भव से संबंधित होने के कारण आयु कर्म को भव विपाकी प्रकृति कहा जाता है। याद है हम जब जीव विपाकी प्रकृति की चर्चा कर रहे थे तभी वहां बात आई थी कि आयु कर्म जो है वो भव विपाकी प्रकृति है, मतलब ये आयु कर्म का उदय किसी भव में ही आता है। और ऐसी कौन सी प्रकृतियां होती है, कितनी प्रकृतियां आती हैं, तो कह रहे 4, मतलब आयु कर्म के जो 4 भेद हैं, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 4 आयु, मतलब ये 4 प्रकृतियां भव विपाकी प्रकृतियां कहलाती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आयु कर्म के संबंध में एक बात कही कि किसी भी भव में एक ही आयु का उदय होगा। अच्छा, अगर बंध भी होगा तो किसी एक आयु का ही होगा, मतलब एक आयु का मतलब एक भव संबंधी आयु का ही बंध होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी 2, 3, 4 भव के लिए हमने आयु बांध के रख दी, ऐसा कभी संभव नहीं है। ये व्यवस्था आयु कर्म को छोड़कर जो शेष 7 कर्म है उनमें संभव है कि हमने मान लीजिए इस भव में
ज्ञानावरण की किसी प्रकृति का बंध किया, मान लीजिए एग्जाम्पल, तो ऐसा हो सकता है कि हमें उसका उदय 5वें या 10वें भाव में आ जाए, ऐसा संभव है। परंतु आयु कर्म में ऐसा होता है कि अगर इस भाव में अच्छा एक बात और, जैसे हमने शेष 7 कर्मों की बात कर रहे थे, उसमें कहा कि 5-10 भाव बाद भी उसका उदय आ सकता है, और उनमें ऐसा भी संभव है कि अगर इस भाव में कोई प्रकृति बांधी है तो इसी भाव में उसका उदय आ भी सकता है, ऐसा संभव है। परंतु आयु कर्म में ऐसा कभी भी संभव नहीं, ये दोनों संभावनाएं इन पर काट लग जाती है। आयु कर्म अगर एक बार बंध गई तो वो उसी भाव में कभी भी उदय में नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ तुरंत अगला जो भाव होता है उसी भाव में उदय में आती है, और उस भाव का हो गया तो कभी भी दूसरे भाव में नहीं आ सकती, मतलब अगले का जो अगला भाव होता है उसके लिए कभी भी आयु नहीं बंध सकती है। ठीक है, तो आयु कर्म में ये भी बात एक हो गई। अब आयु कर्म बंधती कैसी है, इसको भी थोड़ा देखते हैं अपन। देखिए, आयु कर्म कभी भी एक जीवन काल में हमेशा नहीं बंधती रहती है। जैसे हमारे शेष 7 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 7 कर्म है आयु कर्म को छोड़कर, तो वे हमें निरंतर बंधते रहते हैं, मतलब कभी भी रुकते नहीं है, मतलब उनके किसी न किसी उप प्रकृति का बंध होता ही रहता है हमें। ठीक है, परंतु आयु कर्म ऐसी प्रकृति है जो एक जीवन काल में बंध के सिर्फ 8 अवसर आते हैं। ठीक है, कितने अवसर आते हैं? 8 अवसर आते हैं। उन्हीं को हम अपकर्ष काल ऐसी संज्ञा देते हैं। अभी क्या अपकर्ष काल होता है, मतलब ये अपकर्ष काल कब कब आता है, तो इसका भी एक पैरामीटर, एक प्रमाण है। अपन एक उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की 81 वर्ष की आयु है, कुल आयु है, तो जब उसके जीवन का 2/3 हिस्सा बीत चुका होगा तभी पहला अपकर्ष काल आएगा। कितना हिस्सा बीत चुका होना चाहिए? 2/3, मतलब 81 का 2/3 हिस्सा कितना होता है? 54 वर्ष। मतलब जब उस जीव ने अपनी जिंदगी के 54 वर्ष बिताए होंगे तभी उसका पहला अपकर्ष काल आता है। मतलब 54 वर्ष बीतने के बाद उसको आयु कर्म के बंध का एक अवसर आता है। ठीक है, मान लीजिए उस 54 वर्ष के बाद वो आयु कर्म नहीं बांधता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर अपकर्ष काल में बांधना ही चाहिए, नहीं अब बांधे तो क्या होगा, ऐसा कोई नहीं भी बांध सकता है और हर अपकर्ष काल में भी बांध सकता है। ऐसी दोनों संभावनाएं हैं। क्या कहा? जो 8 अपकर्ष काल है उन 8 अपकर्ष कालों में एक बार भी आयु कर्म नहीं बंधे, ऐसा भी संभव है, और 8 अपकर्ष काल में आयु बंधे, ऐसा भी संभव है। ठीक है, तो लौट आइए अपने प्रकरण में। मान लीजिए उसने 54वें वर्ष में पहले अपकर्ष काल में आयु नहीं बांधी, तो क्या होता है? अभी शेष जितनी आयु बची है, कितनी आयु बचती है? 27 वर्ष। तो बची आयु का पुनः जब 2/3 हिस्सा बीत जाता है तब दूसरा अपकर्ष काल आता है। अब 27 वर्ष का कितना 2/3 कितना होता है? 18 साल। मतलब 54 और 18 मिला के 72। जब वो जीव 72 वर्ष की आयु जी चुका होता है तब उसे दूसरा अपकर्ष काल आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही लगाते जाना है। अभी 9 वर्ष की आयु बची है तो उसका 2/3 6 साल, मतलब जब 78 साल का होगा तब ये उसका अपकर्ष काल, तीसरा अपकर्ष काल आएगा। तो आप ऐसे एक नोटिस कर रहे होंगे, मैंने तो 3 के ही बताए, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो अपकर्ष काल भी आते जाएंगे। तो आप यहाँ एक नोटिस कर रहे होंगे कि पहला अपकर्ष काल 54 वर्ष के बाद आया,
दूसरा अपकर्ष काल 18 वर्ष के बाद आया, तीसरा अपकर्ष काल 6 वर्ष के बाद आया अभी, और चौथा अपकर्ष काल 2 वर्ष के बाद ही आएगा। ठीक है, मतलब 80 वर्ष का होगा तभी आएगा। मतलब आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, मतलब आयु कर्म की स्थिति पूरी होने आती है, वैसे वैसे अपकर्ष काल ज्यादा बढ़ते हैं। मतलब अपकर्ष काल फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, उनमें टाइम गैप या अंतराल ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी आयु अभी थोड़ी बची है तो आप अभी ज्यादा व्यर्थ के विकल्पों में मत उलझिए। क्यों? क्योंकि आपके आयु बंध का कभी भी अवसर आ सकता है, और अगर उस अवसर में आपके परिणाम खराब होंगे, अयोग्य होंगे, विषय कषाय के होंगे, तो आपको खराब आयु बंध सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुढ़ापे में कभी भी आकुलता चित्त नहीं होना चाहिए, अधिक मोह या इन विषयों में नहीं रचा पचा रहना चाहिए, क्योंकि आयु कर्म के बंध के बहुत अवसर होते हैं। इस अवस्था में सावधान रहना, सचेत रहना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये चरणानुयोग किस प्रकार बैठता है, ये हमने करणानुयोग के एस्पेक्ट से देखा। ठीक है, आइए अपने प्रकरण में। तो ये हमने वही क्या, तो ये हमने 8 अपकर्ष काल कैसे, मतलब एक जीवन काल में 8 अपकर्ष काल हो सकते हैं, ये बात देखिए। अब मान लीजिए किसी जीव ने इन 8 अपकर्ष काल में आयु बंद ही नहीं किए, तो वो अगले भाव में जाएगा या नहीं जाएगा? प्रश्न उपस्थित होता है। उसका संसार अभी तक खत्म होने नहीं आया है, और क्या कहना चाहिए, उसका अगला भाव भी आने वाला है, तो अगले भाव में कौन सी आयु लेकर जाएगा? उसने तो अभी आयु कर्म का बंध ही नहीं किया है। तो कहते हैं कि अगर इन 8 अपकर्ष कालों में एक बार भी आयु नहीं बंधे, तो जो अंतिम अंतर मुहूर्त होता है, अपनी आयु का जो अंतिम अंतर मुहूर्त होता है, उस अंतर मुहूर्त में अवश्य ही बंधता है। मतलब अगर नहीं बंधे ऐसा संभव ही नहीं है, बंधती ही बंधती है। मतलब अंतिम अंतर मुहूर्त में किसी भी जीव के अगर पहले नहीं बंधी हो, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में उसकी आयु बंधती ही बंधती है। ठीक है, अच्छा एक और बात, मान लीजिए किसी ने पहले अपकर्ष काल में देव आयु का बंध किया, तो दूसरे अपकर्ष काल में क्या वो तिर्यंच आयु का बंध कर सकता है? नहीं बंध कर सकता। पहली बार, फिर कोई सा भी बार हो, दूसरी बार, तीसरी बार, कभी भी हो, पहली बार जब भी आयु कर्म का बंध होता है, तो जिस आयु कर्म का बंध होता है, अगली बार भी पॉसिबल है, चांसेस है कि बंधने के, तो वही आयु बंधती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी पहले अपकर्ष काल में मनुष्य आयु बांध ली, दूसरे अपकर्ष काल में तिर्यंच आयु बांधी, चौथे अपकर्ष काल में देव आयु बांधी, पांचवें अपकर्ष काल में कुछ फिर से मनुष्य आयु बांधी। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। एक आयु लेकर ही वो अपकर्ष काल में आयु बंध होते रहता है। ठीक है, तो यह हमने अपकर्ष काल के बारे में थोड़ा जाना, आयु कर्म कैसे बंधती है इसको थोड़ा समझा। अभी एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस आयु का हमारा उदय चल रहा है, क्या उसी गति का उदय चल रहा है क्या? ये एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। तो कहते हैं, ऐसा उत्तर है कि जरूरी नहीं है कि जिस आयु का उदय चल रहा है उसी गति का भी उदय आना चाहिए। देखिए, आयु यह अपनी अलग प्रकृति है, और गति यह एक नाम कर्म की प्रकृति है। आप थोड़ा डिस्टिंग्विश करना। हाँ, आयु यह एक 8 कर्मों में से एक प्रकृति है, और गति जो है
गति यह नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं उनमें से एक है। ठीक है, उसके भी 4 भेद हैं कि मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक। ऐसे गति के भी 4 भेद हैं। तो फिर इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? अगर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं जिस आयु का उदय चल रहा है उसी गति का उदय होना चाहिए, तो कैसे बात बनेगी? तो कह रहे हैं कि मुख्यतः जिस आयु का उदय चल रहा है उसी गति के उदय का रहता है, और अगर सत्ता में कोई दूसरे गति का उदय आना होगा तो वो अपने करंट आयु के रूप जो गति है उस रूप परिणामित हो गया। उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी हमारे मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, और मनुष्य आयु में हमारे मुख्यतः मनुष्य गति की रहेगी, बराबर। मान लीजिए किसी को देव गति का, मैं जानबूझकर गति है शब्द प्रयोग कर रहा हूं, किसी के गति देव गति का उदय आना होगा, तो वो मनुष्य गति रूप कन्वर्ट होके उदय में आएगी। उसका असर जरूर दिखेगा। ठीक है, जैसे देव गति का उदय आना होगा तो मनुष्य गति रूप आएगी, ये बात तो बराबर है, परंतु उस मनुष्य के परिणाम उस समय में थोड़े संयम के होंगे, थोड़े अल्प आराम के होंगे, कुछ तप इत्यादि करने के होंगे। ठीक है, तो ये देव आयु में ऐसा संभव है। देव गति का अगर उदय आना होगा तो ऐसे आएगा। अगर मान लीजिए किसी मनुष्य को तिर्यंच गति का उदय आना है, तो क्या वो तिर्यंच बन जाएगा? नहीं, वो तिर्यंच नहीं बनेगा, परंतु उसकी हरकतें तिर्यंच जैसी दिखने लगेगी। उदाहरण, किसी को बहुत ही चरने का भाव होना, मतलब कुछ ना कुछ निरंतर मुंह में चाहिए, खाने के लिए चाहिए ही। अभी खाना खा के उठे हैं तो कुछ इलायची लाओ, लौंग लाओ, सौंफ लाओ, कुछ ऐसी वस्तुएं लाओ, कुछ खाने के लिए लाओ, तो मुंह में कुछ ना कुछ निरंतर चबाते रहना। तो ये कैसी है? ये तिर्यंच जैसी प्रवृत्ति है। तिर्यंच क्या करते हैं? निरंतर रूमिनेशन, मतलब जुगाली करते रहते हैं। वो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ऐसे उनका काम चलते ही रहता है। तो बस उसी प्रकार तिर्यंच गति का जब उदय आएगा तो तिर्यंच जैसी उस मनुष्य की हरकतें देखने मिलेंगी। ठीक है, मगर नर गति का उदय आना होगा तो कहेंगे उसके परिणाम तीव्र क्लेश रूप होंगे, मतलब किसी को मार दूं, काट दूं, कुछ ऐसे कर दूं, ऐसे परिणाम उसके होने लगते हैं। ठीक है, वो नारकी नहीं हो जाता, परंतु उसके परिणाम, उसकी क्रियाएं, उसकी हरकतें नरक गति के जीवों के अनुसार हो जाती है, उसके जैसी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने अंतर देखा कि जिस आयु का उदय चल रहा है जरूरी नहीं कि उसी गति का भी उदय हो, किसी दूसरे गति का भी उदय आ सकता है। बस इतनी बात है, वो स्वमुख से उदय में न आकर परमुख से उदय में आती है। ठीक है, और देखिए ना, गति जो है हमने भागों में क्या हाँ जी, प्रश्न है। और तो समझ में आ गया, ये स्वमुख परमुख की बात क्या हुई? देखिए हाँ बता रहा हूँ। स्वमुख से उदय में आना मतलब जैसे मनुष्य आयु का उदय है और उसके साथ मुख्यता किसकी होगी? मनुष्य गति की। तो मनुष्य गति से ही उदय में आना मतलब उस मनुष्य के मनुष्य जैसे परिणाम रहना, ये मनुष्य गति का स्वमुख से उदय में आना कहेंगे। और तिर्यंच गति का परमुख से उदय में आना कैसे कहेंगे? परमुख से मतलब
वो प्रकृति जो है वो डायरेक्टली अपने रूप से उदय में न आकर किसी दूसरे के फॉर्म में उदय में आती है। जैसे अभी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है और मनुष्य गति की मुख्यता है, तो तिर्यंच गति का परमुख से कैसे उदय में आएगा? तिर्यंच गति जो है वो डायरेक्टली हमें मनुष्य गति में उदय में नहीं दिखेगी, परंतु वो मनुष्य गति रूप परिणमित होकर वो उदय में आएगी। ठीक है, तो ये स्वमुख परमुख ऐसे समझेंगे। ठीक है, दूसरे प्रकृति रूप परिणमित होकर उदय में आना, इसको परमुख से उदय में आना कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ओके ओके, ठीक है, तो ये स्वमुख परमुख की भी बात हो गई। अभी एक बात करनी है कि आयु कर्म जो है वो संसार अवस्था में उसका निरंतर उदय चलते रहता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक समय के लिए भी आयु कर्म का उदय रुक गया हो। जब तक संसार अवस्था है तब तक आयु कर्म का उदय चलते ही रहेगा। एक समय का भी अंतराल नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी जीव के तिर्यंच आयु पूर्ण हो गई और उसे अगली आयु उसकी मनुष्य आयु की थी, तो जिस समय में उसकी तिर्यंच आयु पूर्ण हुई है तुरंत अगले समय में उसके मनुष्य आयु शुरू हो जाएगी। उसने शरीर धारण किया हो न किया हो ये बात अलग है, वो विग्रह गति में भी होगा तो भी उसका तत्संबंधी आयु शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक बात समझना कि आयु कर्म के उदय में कभी भी अंतराल नहीं होता है, उसका निरंतर उदय चलते ही रहता है। एक और बात थी, हाँ, अभी बस एक बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक से पढ़ के दिखानी है, वो हो जाएगी तो फिर अपना आज का आयु कर्म का प्रकरण भी पूरा हो जाएगा। अगली कक्षा से अपन फिर नया नाम कर्म का प्रकरण शुरू करेंगे। ठीक है, पहले अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कुछ अंश पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 42। देखिए, एकदम नीचे के 2 पैराग्राफ्स है, उनको पढ़ना है हमें। तथा आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, तथा जब आयु का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? जो हमने शुरुआत में बात करी थी वही बात पुनः बता रहे हैं कि अगर आयु कर्म का उदय चल रहा है, किसी पर्टिकुलर आयु कर्म का उदय चल रहा है, तो जीव और शरीर का कितना भी दुर्धर रोग हो जाए तब भी वो उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहेगा। और अगर मान लीजिए आयु कर्म खत्म होने आ गई है, खत्म हो गई है, लाख उपाय करने पर भी इंद्र अथवा जिनेंद्र कोई भी आ जाए उसे एक समय के लिए भी पुनः जोड़ने में संभव नहीं है। तत्क्षण वो आत्मा और शरीर पृथक पृथक भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये आयु कर्म के कारण एक क्षेत्रावगाह संबंध कैसे बना रहता है इसकी हमने शुरुआत में ही बात कही थी, उसी की पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है। ठीक है, अभी आते हैं अगला पैराग्राफ। इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है। मतलब कह रहे हैं जो हम जन्म हुआ कहते हैं वो आयु कर्म के हिसाब से ही कहते हैं, कभी ज्ञानावरण कर्म के हिसाब से जन्म मरण जीवन नहीं कहते हैं।
जो जन्म कहिए, जीवन कहिए, मरण कहिए, ये सभी आयु कर्म के उदय, सत्ता और उसका अभाव इस प्रकार से ही कहेंगे। ठीक है, अभाव इन द सेंस उसकी स्थिति पूर्ण होना, बराबर है। वैसे जाते जाते एक बात कि जिना 3 प्रकार से जन्म कहे जाते हैं। एक तो लोक में कि गर्भ से बाहर आता है, जब माता के उदर से वो बाहर आता है, उसे लोक में जन्म कहा जाता है, बराबर। जिनागम में 2 अपेक्षाएं लगाई जाती हैं। एक अपेक्षा ये है कि जिस समय वो गर्भ में आ गया, मतलब पहले की आयु पूर्ण करके किसी मान लीजिए मनुष्य आयु में आना था, तो जिस समय वो गर्भ में आया उस समय कहेंगे कि उसका जन्म हुआ। और अगर थोड़ा और गहराई में विचार करना है तो कहेंगे जिस समय उसके पूर्व आयु का अभाव हुआ है और नई आयु शुरू हुई है, जिस समय शुरू हुई है कहेंगे उसका जन्म हो गया है। तो इस हिसाब से भी जन्म डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हम वैसे गर्भ में आना और विग्रह आयु का वैसे शुरू होना, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। बहुत से बहुत 4 समय का अंतर हो सकता है। चौथे समय में तो जीव वहां हाजिर रहता है। बहुत से बहुत 3 समय का अंतर पड़ सकता है, क्योंकि विग्रह गति अधिक से अधिक 3 समय की हो सकती है। चौथे समय में जीव नया शरीर धारण करता ही करता है। ठीक है, तो ये हमने जन्म किस हिसाब से डिफाइन होता है इसकी भी बात की। और जो हमने अपकर्ष काल की बात की है ना, वो अभी अपने ये अपकर्ष काल की बात चल रहे हैं, तो अपन इतना समझ के लेते हैं कि विग्रह गति का काल नहीं है, ऐसा समझ के अपन चलते हैं। तो जो अपकर्ष काल पढ़ते हैं वो गर्भ से बाहर आने पर शुरू होता है आयु, ऐसा नहीं समझना। अपकर्ष काल जो लागू होगा वो 9 महीने पहले, जब से वो गर्भ में आया है तब से लगाना चाहिए। मतलब जैसे हमने 54 वर्ष कैसे कहा था, अपने उदाहरण में 54 वर्ष कैसे कहा था, गर्भ से बाहर आने पर हमने 54 वर्ष जी लिया ऐसा कहा था। परंतु अपकर्ष काल के लिए कहेंगे गर्भ से बाहर आकर केवल 53 वर्ष 3 महीने हो गए होंगे, तभी उसका अपकर्ष काल पड़ जाएगा। क्यों? अरे 9 महीने उसके गर्भ में गए हैं, उसके भी तो आयु कंसिडर करनी होगी। ठीक है, तो अपकर्ष काल के जब कैलकुलेशन चलेगा तो हमें गर्भ से उस गर्भ के स्टार्टिंग पॉइंट से हमें वो पकड़ना होगा। ठीक है, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है, तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है, तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना। ठीक है, यहाँ पर जाते जाते एक अध्यात्म घटित कर गए पंडित जी। ये जो जीवन मरण हो रहा है ये सब अपने आयु कर्म की उदय स्थिति और उसके क्षय से हो रहा है। कोई भगवान ने आकर हमें जन्म नहीं दिया है, या कोई भगवान आकर हमें मार नहीं सकता। कोई थर्ड पार्टी इस आयु को कंट्रोल नहीं कर सकती है। वो समय सार में भी आया है ना, सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, कैसे बचावे वे तुझे जब मार सकते नहीं। मतलब कहने की बात यही है, जब तक तुम्हारे आयु का उदय है तुम्हें कोई मारने में समर्थ नहीं है, और अब तुम्हारे आयु का ही खत्म होने आई है
तो तुम्हें बचाने में भी कोई समर्थ नहीं है। ठीक है, भैया जी वो है बंद अधिकार में। हाँ जहाँ बराबर, पर वो बंद कर्ता अधिकार। बराबर बंद अधिकार में 250वें गाथा के आसपास है वहां पर। बराबर, तो ये वो 5 गाथाओं का सेट ही है। कोई मार सकता नहीं, कोई जीवित रख सकता नहीं। तो यही हाँ जी। बात वहां यहाँ पर बताई जा रही है कि कोई उत्पन्न करने वाला, कोई क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला नहीं है। जो कुछ होता है आयु कर्म की सहज ही ऐसी अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया मतलब ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, उसको कोई करता नहीं है। उसने किसी उसको किसी ने असाइन, आयु कर्म को भी किसी ने काम असाइन नहीं किया है। वो जीव के परिणाम से ही ऐसे बंध गए हैं और तदनुसार उसका भी उदय आता है। ठीक है, तो ये हमने आयु कर्म संबंधी आज चर्चा की है। अगर आपको इस संबंधी कोई भी प्रश्न होंगे तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। अभी तो नहीं है जी भैया जी कोई। ठीक है, तो आज विराम लेते हैं।